आज रात को खास चंद्र ग्रहण है, जाकर सबसे कह दो। आपको कुछ काम था मुझसे? तुम जाके अपना काम पूरा करो, मैं भी चलती हूँ। भूमि, दादाजी का पैर स्लिप हो गया है और वो सीढ़ियों से गिर गए। क्या? ये रहा आप लोगों का सरप्राइज। मान और भूमि उज्जैन में? क्या? मान, भूमि, तुम लोग इतनी रात में बिना किसी को बताए कहाँ चले गए थे? किसी को बताना। रुको लता, तुम दोनों की हिम्मत कैसी हुई फिर से हमारी बात टालने की? जब हमने कहलवाया था कि चंद्र ग्रहण के बाद कोई भी अपने कमरे से बाहर कदम नहीं रखेगा, तो तुम दोनों ने इस घर की चौखट पार करने की हिम्मत कैसे की? मान, हमारे मना करने के बाद भी तुमने घर से बाहर कदम रखने की जुर्रत कैसे की? बड़ी माँ, वरुण का फोन आया था। उसने कहा कि दादाजी बीमार है, बस इसीलिए हम लोग वहां गए थे। परमान, सुरभि का मैसेज आया था, वो तो बता रही थी कि तुम लोग वहां पर दादाजी की बर्थडे के लिए गए थे। नहीं चाची, एक्चुअली जब भाई का फोन आया था तो उन्होंने बताया था कि दादाजी गिर गए हैं। हम घबरा गए थे, बिना बताए नहीं जाना चाहते थे, पर आप सो रहे थे तो हमने सोचा हम आपको डिस्टर्ब ना करें। इमरजेंसी थी इसीलिए जाना पड़ा। पर इमरजेंसी थी नहीं ना, वहां तो पार्टी चल रही थी, है ना? हम सच कह रहे बड़ी माँ, हमें कुछ नहीं सुनना है। जब हमने कहा था कि चंद्र ग्रहण में कोई अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा, तो मतलब नहीं निकलेगा। हमें इस बारे में। भूमि, तुम्हारे घर पे बड़ों को उल्टा जवाब देने की आदत होगी सबको, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। कैसा चंद्र ग्रहण बड़ी माँ? मान, बेटा कल रात खास चंद्र ग्रहण था और गुरुजी ने कहा था कि 11 से 2 के बीच में हम सब लोगों को अपने कमरे में ही रहना है। और माँ, हमें इस चंद्र ग्रहण के बारे में कुछ नहीं पता था। हमने इस बारे में सुमन से सबको कहलवाया था। भाभी माँ, मैंने सबसे पहले इन लोगों को ही बताया था। मान, मैं कल रात तुम्हारे कमरे में आई थी ना, ये सब लेके कहाँ जा रही हो तुम भूमि? और मैंने कहा था ना कि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बताना है, कहा था ना? और भूमि, तुमने नहीं कहा था कि मान को डिस्टर्ब होगा इसलिए कमरे से बाहर चल के बात करो? भूमि, तुम्हें याद है ना, मैंने कमरे के बाहर तुमसे कहा था कि आज रात कुछ स्पेशल है, कहा था कि नहीं? जवाब दो। देखा भाभी माँ, ये खुद मान रही है कि मैंने इसे चंद्र ग्रहण के बारे में बताया था और ये भी कहा था कि मान को बता देना। देखो भूमि, या तो तुम्हें मेरी बातों में इंटरेस्ट नहीं था इसलिए तुमने ध्यान नहीं दिया, या तुमने मान को बताना जरूरी नहीं समझा। भाई इस बार तो इन दोनों ने हद ही कर दी। अरे कितनी गलतियां करते हैं ये। शादी हमारी भी तो हुई है, पर मजाल है जो हमने कभी भाभी माँ की बात को टाला हो, क्या उसे नजरअंदाज किया हो, या ऐसे यूं सर झुका के यूं खड़ा रहना पड़ा हो?
एम सॉरी बड़ी माँ। माफी कोई खैरात नहीं कि हर किसी को दी जाए, और जहां कोई रिश्ता ना हो वहां कोई माफी की गुंजाइश ही नहीं होती। तुम इस घर में मान की वजह से हो तो माफी भी उसी से मांगो। हमने ये बात तुम्हें मान की खुशी के लिए पहुंचाई थी, पर शायद तुम्हें इसकी भी परवाह नहीं है। हम जानते हैं मान कि अब हमारी बातें तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती, पर फिर भी हमें तुम्हारी फिक्र है। आज भी हम जो फैसला ले रहे हैं सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए ले रहे हैं। बेटा, आज अगर चंद्र ग्रहण नहीं भी होता तब भी भाभी मां की इजाजत के बगैर तुम्हें घर से बाहर कदम नहीं रखना चाहिए था। शादी हो गई इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतने बड़े हो गए हो कि घर के नियम तोड़ो। तुम्हें अंदाजा तक नहीं कि आज तुमने भाभी मां को कितनी चोट पहुंचाई। I'm really sorry, पापा। I'm really sorry, माँ। चलिए अंदर। इस लड़की ने तो सारी रात खराब कर दी। सर दर्द हो रहा है मेरा। अंश, अंश, प्लीज मेरी बात तो सुनो। अंश, बस भूमि, तुम्हारे झूठ और बहाने सुन सुनकर मैं थक चुका हूं। तुम लोगों से प्यार करने का, उनकी परवाह करने का सिर्फ नाटक करती हो, सिर्फ नाटक। तुम सिर्फ कहती हो कि परिवार तुम्हारे लिए सबसे पहले, लेकिन ऐसा नहीं है। अरे बड़ी माँ की तेरी छोटी सी बात नहीं मान पाई तुम। अगर उन्होंने कहा था कि रात को घर से बाहर जाना अलाउड नहीं है तो तुम मुझे बता तो सकती थी। ऐसा तो नहीं था कि अगर उज्जैन में सच में कोई इमरजेंसी हो जाती तो मैं तुम्हें लेकर नहीं जाता। अंश, सच में चाची ने। बस भूमि, मेरा दिमाग पहले से ही बहुत खराब है। अपने झूठे बहाने सुनाकर मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। अरे मुझे लगा तुम्हें बाहर ले जाना मेरी गलती थी, मेरी वजह से तुम्हें सुनना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कुछ भी हुआ इस सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। भगवान जी,
आज मैं बहुत कमजोर महसूस कर रही हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ। अंश मेरी बात नहीं सुनना चाहते और मैं घर में किसी को चाची की गलती के बारे में भी नहीं बता सकती। मैं जानती हूँ वो बड़ी हैं, उनकी गलती होने के बावजूद छोटे होने के नाते मुझे अपना सर झुकाना चाहिए और उन्होंने भी शायद बड़ी माँ के डर से ऐसा किया हो। भगवान जी, मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं इन सारी दिक्कतों को पार करके अंश और बड़ी माँ के दिल तक पहुंच पाऊं। आई एम सॉरी। भूमि, मैं जानती हूँ बेटा कि तुम इस घर में एडजस्ट करने के लिए बहुत मेहनत कर रही हो, लेकिन फिर भी कल रात जो हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। देखो भूमि, तुम इस घर में अंश की पत्नी के रूप में हो, इसीलिए तुम्हें इस घर के सारे नियमों को मानना पड़ेगा। अनजाने में ही सही, पर तुमसे गलती तो हुई है ना, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। अरे वरना ये कलश को कैसे भर पाओगी? जी आंटी। भूमि बेटा, आज से तुम मुझे माँ कह सकती हो। जी आंटी। हाँ? जी माँ। लेकिन हाँ, याद रखना किसी के सामने मत कहना। अच्छा सुनो, मैं ना नाश्ते की तैयारी करने किचन जा रही हूँ, तुम अपना काम खत्म करके आ जाना। धन्यवाद भगवान जी। बाबू, गुड मॉर्निंग। क्या है वरुण, इतनी सुबह सुबह क्यों उठा रहे हो? बाबू प्लीज यार, बाहर आंगन से मेरा टॉवल ला दो। खुद लेके क्यों नहीं गए यार? बाबू भूल गया था, सो सॉरी, प्लीज ला दो, बहुत लेट हो रहा है। तक मेरी ठीक से मॉर्निंग तक नहीं हुई और सुबह सुबह काम करना पड़ रहा। तो इसी की वजह से नींद नहीं आती, ऊपर से वरुण सोने नहीं देता। गुड मॉर्निंग दादी। वरुण की टॉवल। वो नहीं, ये क्या है? ओ, ये दादी इसे गाउन कहते हैं, आजकल ना बहुत फैशन में है। देखो, इस घर में जब अपने कमरे से निकलो ना बाहर, तो ढंग के कपड़े पहना करो। पर दादी ये ठीक ही तो है, देखो मैंने तो रोब भी पहना हुआ है ऊपर। इनफैक्ट मैं तो कह रही हूँ आज ना आप, माँ जी, चाची जी और मैं शॉपिंग चलते हैं। वैसे भी ऐसे टाइप के गाउन से मुझे और खरीदने हैं। चलिए। हे महाकाल, धरा, जान की बहू,
इधर आओ। क्या हो रहा है घर में? इस लड़की ने ना सारी रात की नींद ही खराब कर दी। पर खैर, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं एक रात की नींद तो कुर्बान कर ही सकती हूँ। चलो चल के देखते हैं सुबह सुबह भाभी माँ के कमरे का मौसम कैसा है, कितनी सर्दी है, कितनी गर्मी। भाभी माँ, नाश्ता तैयार। भाभी माँ, क्या हुआ भाभी माँ? आराम से, आराम से। लता दीदी, इंदर भैया, जल्दी आइए। क्या हुआ? आपको तो चोट लगी है। देखो, चोट लगी है भाभी माँ को। ये कैसे हो गया? फ्लावर वास गिर गया। मान, जल्दी से डॉक्टर मिश्रा को फोन लगा। हेलो। अब हाँ डॉक्टर साहब, मैं अंशुमन बोल रहा हूँ प्रजापति हाउस से। अब आप जल्दी से आ जाइए, बड़ी माँ को चोट लगी है। क्या? ठीक है, अगर आप नहीं आ पाएंगे तो इट्स ओके, बट आप कुछ दवाई तो बता दीजिए। अच्छा ठीक। क्या कहा? पापा, डॉक्टर बिजी है, नहीं आ पाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम बड़ी माँ को कोई दवाई नहीं दे सकते क्योंकि उन्हें एलोपैथी से एलर्जी है। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। लता, कम से कम चोट पर पट्टी तो बांध दो। और सुमन, तुम जाके भाभी माँ के लिए पानी ले आओ। जी। तब तक हम सोचते हैं क्या करना है। भाभी माँ, लगी कैसे इतनी चोट आपको? श्याम भैया, जल्दी से 5 पान के पत्ते ले आइए। वहाँ बेचारी भाभी माँ दर्द में तड़प रही है और इसे अपने खाने की पड़ी है। तुम्हें हर चीज मजाक लगती है ना वरुण? इतने प्यार से मैंने दादी को गुड मॉर्निंग बोला था, डांट दिया। मुझे नहीं रहना इस घर पे, अपने घर जा रही हूँ मैं। अगर मेरा बाबू चला जाएगा तो मेरा क्या होगा? सो प्लीज बाबू, मेरे लिए रुक जाओ। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें ये नाइटी पहन के बाहर जाने की जरूरत क्या थी? एक्सक्यूज मी, फर्स्ट ऑफ ऑल ना ये नाइटी नहीं है, इट्स अ फैशन स्टेटमेंट। और दूसरी बात, तुम्हारी टॉवेल लेने के लिए गई थी मैं बाहर। तुम अभी भी हंस रहे हो ना? मजाक उड़ा रहे हो ना मेरा? उड़ाओ, जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो। 2 दिन तक ना मेरे पास मत आना। अरे सुरभि, बाबू ये भी कोई बात हुई? अच्छा, आई प्रॉमिस आज के बाद मैं कभी नहीं हंसूंगा। तुम अभी भी हंस रहे हो ना? जाओ। ओह, सो क्यूट। पानी। भाभी माँ, पानी पी लीजिए थोड़ा सा। जब तक आराम कीजिए, मैं जाके नाश्ता बना लेती हूँ। सुमन, कैसी बातें कर रही हो तुम? अब भाभी माँ को चोट लगी और तुम्हें नाश्ते की पड़ी? इंदर, आप भी ना कैसी बातें कर रहे हो? भाभी माँ की ऐसी हालत है तो ऐसे में मेरे गले से कहाँ कुछ उतरेगा? तो? ये तो हमारी बहू है ना। मेरा मतलब है, हमारी जो मेहमान है ना, उसे शायद बहुत भूख लगी है। कल रात से बेचारी ने कुछ नहीं खाया, शायद इसलिए वो अपने लिए कुछ बना रही है। बहुत देर से किचन में कुछ ढूंढ रही थी अपने लिए। मैंने सोचा उसकी मदद कर दूं, बस। माँ, ये पान का पत्ता बड़ी माँ के पैरों पर लगा दीजिएगा।
उनकी दर्द और सूजन कम हो जाएगी। अच्छा, पर ये है क्या? घरेलू नुस्खा है माँ। पान के पत्ते पर ऑलिव ऑयल में भुने हुए बैंगन के टुकड़े हैं। बचपन में जब हमें चोट लग जाती थी तो दादी इसी से ठीक कर देती थी। वो मैं अंदर नहीं आ सकती ना, इसीलिए। मैं समझ सकती हूँ भूमि, पर थैंक यू। मैं अभी जाकर भाभी माँ के पैर पे लगा दूंगी। तो लता, मैंने तुम्हें पट्टी लाने को कहा था, ये तुम क्या लेके आ गए? अब जी ये घरेलू नुस्खा है भाभी माँ। ये ना घर की चीजों से ही बना हुआ है, और मैं आपको चोट पर लगा दूंगी ना तो आपको बहुत आराम मिलेगा। बहुत फायदेमंद है ये। मान बेटा, उठो 1 मिनट। जी माँ। बड़ी माँ इतने दर्द में है और भूमि मुस्कुरा रही है। क्या यही है तुम्हारी सच्चाई?